हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 6 की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 13 सितंबर 2021 की। इस वर्कशीट के अंदर 10 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि MCQ है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन के सामने उनके ऑप्शंस दे रखे हैं। जो राइट ऑप्शन होगा उस पर हमें टिक करना है। यहाँ लिखा भी है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर के सामने के गोले को काला कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सही कोणीय दूरी बताता है। तो देखिए, विषुवत वृत्त क्या होता है, इक्वेटर को बोलते हैं हम, ठीक है। भूमध्य रेखा जो होती है ना 0 डिग्री पे, उससे लेके ध्रुवों तक। अब आपको पता है ऊपर भी कितनी होती है, 90 डिग्री तक रेखाएं होती है, नीचे भी 90 डिग्री तक रेखाएं होती हैं। सो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 90 डिग्री, ठीक है। सो कोणीय दूरी की अगर हम बात करें तो वो होगी 90 डिग्री। प्रश्न 2 पे आते हैं। यहाँ लिखा है शीत कटिबंध कहाँ है। अब शीत आपको पता है कि पहला वाला जो बीच का एरिया होता है वो होता है उष्ण कटिबंध, उसके ऊपर आता है शीतोष्ण, और सबसे ऊपर आता है शीत कटिबंध। ध्रुवों पर होते हैं, याद रखना, जितना भी उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो वहाँ पर क्या होता है, शीत कटिबंध पाया जाता है। तो ध्रुवों पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, उस पर टिक करना है। फिर आते हैं प्रश्न 3 पे। यहाँ लिखा है दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है कि जो इक्वेटर होता है यानी भूमध्य रेखा होती है वो क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। सो उत्तरी और दक्षिणी। अब दक्षिणी ध्रुव नीचे की तरफ आएगा तो वो किस में आएगा, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ही आएगा, यानी ऑप्शन बी, सेकंड वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड का सेकंड होगा। आते हैं प्रश्न 4 पे। यहाँ लिखा है मकर रेखा कहाँ स्थित है। अब मकर रेखा क्या होती है, ऊपर वाली होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पे जो होती है वो होती है कर्क रेखा उत्तर में, और दक्षिण वाली में होती है मकर रेखा। सो 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी जो सेकंड ऑप्शन है दूसरा वाला वो बिल्कुल सही है। फोर्थ का भी सेकंड आएगा आंसर। फिर आते हैं 5th क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सही प्रतिरूप है। तो पृथ्वी का सही प्रतिरूप क्या होता है, ग्लोब होता है, मानचित्र होता है, चार्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो सही प्रतिरूप क्या है, ग्लोब है, क्योंकि ग्लोब की जो शेप होती है बिल्कुल पृथ्वी की तरह होती है, ठीक है। सो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 6 पे आते हैं। यहाँ लिखा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। अब आपको पता है जितने भी वृत्त होते हैं समानांतर वाले, क्या वो अक्षांश कहलाते हैं, देशांतर कहलाते हैं, विषुवत वृत्त कहलाते हैं, या वो गोलार्ध कहलाते हैं। तो सारे के सारे कहलाते हैं अक्षांश, ठीक है। आपको पता ही है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो हमें पहले ऑप्शन पे टिक करना है जो कि है अक्षांश, ये वाला, इसको डार्क कर देंगे हम। फिर आते हैं प्रश्न 7 पे। यहाँ लिखा है खाद्य संग्राहक के औजार किस धातु से बने होते थे। अब जो खाद्य संग्राहक थे, जो खाना इकट्ठा करते थे यहाँ से वहाँ तक, वो उसके औजार पत्थर से बने होते थे, लकड़ी से, हड्डी से, या ये सभी से। सो उनके जो औजार थे वो इन तीनों चीज़ों से बने होते थे। कुछ औजार पत्थर के होते थे, कुछ लकड़ी के, और कुछ हड्डियों के। सो ये सभी आएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फिर आते हैं प्रश्न 8 पे। यहाँ लिखा है आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते हैं। तो उनको हम जानते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8th का। फिर आते हैं प्रश्न 9 पे। यहाँ लिखा है आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। पहला, एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर जाते थे वो। हाँ देखो, जब संसाधन समाप्त हो जाते हैं किसी जगह पे तो वो लोग किसी दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो पहला ऑप्शन तो सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। अब देखो, क्योंकि ये खाद्य संग्राहक मतलब खाना इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, तो ये जानवरों पर भी डिपेंड होते हैं, उनका भी शिकार करते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ जानवर जाएंगे वहाँ इनके पीछे पीछे जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसका लिखा है मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में। हाँ, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो इसका आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो 4th वाला है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसका। और जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो दे रखा है आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे। तो किस लिए करते थे वो, प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी पे आपको टिक करना है, 4th ऑप्शन जो कि है। सो इस तरह से आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।